Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Fair Play. ये 6th क्लास का हनी स्कल का 7th चैप्टर है. ठीक है, इसको हम आज करेंगे. इसमें जो है दो दोस्त जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, वो उनके मित्रता के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. यानी कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों अच्छे दोस्त थे. उनमें बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी और जब भी कोई एक गांव से बाहर जाता था, दूसरे उसके परिवार की देखभाल की जिम्मेवारी लेता था. दोनों जो है गाँव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे. आगे देखिए, इसमें देखिए, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. यानी कि जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास अपने कुछ संपत्ति भी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. यानी कि ये संपत्ति उसने जुम्मन के नाम कर दी थी और इस वादे पर की थी कि उसके पास ही वो रहेगी और वही उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और ये व्यवस्था कुछ साल तक तो ठीक ठाक चली. देन द सिचुएशन चेंज. तभी स्थिति बदलने लगी. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. जुम्मन और उसके परिवार के सदस्य अपने संबंधी से तंग आने लगे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रजेस इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. यानी कि जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह अपनी चाची की देखभाल से तंग आ गया था. वह उसे जो है भर पेट खाना देने में भी आनाकानी करने लगे थे. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit. यानी कि चाची भी अपना अपमान खाने के साथ साथ कुछ समय तक सहती रही, पर धैर्य की भी एक सीमा होती है. पेशेंस मतलब धैर्य. ठीक है, आगे देखिए. One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted to your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." यानी कि एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि बेटा, मेरे लिए अब यह साफ हो गया है कि मेरी तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है, तो कृपया करके मुझे मेरा मासिक खर्चा दे दिया करो. ठीक है, तो क्या करूँगी उससे फिर मैं कि सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो मैं अपनी रसोई इसे अलग बना लिया करूं. ठीक है. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंस सैड जुम्मन सेमलेसली. यानी कि मेरी पत्नी ये बेहतर जानती है कि घर कैसे चला जाता है, आप धैर्य रखो. जुम्मन जो है बिना किसी शर्म के बोला. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और उसकी इस बात से उसकी चाची भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने निर्णय लिया कि वह मामला गाँव की पंचायत में ले जाएगी. आगे देखिए इसमें, यानी कि क्या बताया यहाँ पे कि फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. सम सिम्पथाइज विद हर, अदर लाफ एट हर एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. यानी कि बहुत दिनों तक जो है वो बूढ़ी औरत अपना पक्ष दूसरों के सामने रखती रही और समझाती रही और उन्हें अपना पक्ष लेने के लिए कहती रही. कुछ ने तो क्या किया कि उसके साथ सिंपथाइज मतलब सहानुभूति दिखाई. कुछ उसकी बातों पर हंसने लगे और कुछ तो उसे सलाह देने के लिए कि वह देने लगे कि वह अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ सुलह कर ले. ठीक है, आगे. एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आखिर में वह अलगू चौधरी के पास गई और उसे सब हाल सुनाया. वह बोला, तुम तो जानते चाची, वह मेरा प्रिय मित्र है. ठीक है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. कि चाची मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. ठीक है. अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. क्या यह ठीक होगा कि तुम बात को सही मानते हुए भी उस पर चुप्पी साधे रखो. ठीक है, आगे देखिए इसमें. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. सी सैड. अलगू डिडंट रिप्लाई. बूढ़ी महिला ने और न्याय संगत अपना तर्क दिया. पंचायत में आओ, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. और सच बोल दो. ठीक है. सी सैड. उसने कहा. अलगू डिडंट रिप्लाई. अलगू ने कुछ उत्तर नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर. परंतु उसके उस बूढ़ी महिला के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे. ठीक है. यानी कि अलगू कोई उत्तर नहीं दे सका, पर जो बूढ़ी महिला है उसके शब्द उसके कानों में गूंजने लगे. आगे देखिए.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, यानी कि उसी शाम एक बड़े वट वृक्ष के नीचे पंचायत बुलाई गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि पंचों की आवाज़ तो भगवान की आवाज़ है। ठीक है, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी चाची ही सरपंच का चुनाव करे, मैं उसके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। आगे देखिए, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरीज, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। देखिए, यानी कि पंचों का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता है। बूढ़ी महिला बोली, अलगू चौधरी के नाम पर तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी कि ठीक है, जुम्मन अपने सौभाग्य पर अपनी खुशी छुपाते हुए बोला। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। चाची, तुम जुम्मन और मेरी मित्रता के विषय में जानती हो? अलगू बोला। आई नो, रिप्लाइड द आंट, यानी कि मैं सब जानती हुए बोली, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। God live in the heart of Punch and his voice in the voice of God and the old lady explain her case। देखिए, उसने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मित्रता के लिए अपने जो है अंतर्मन की आवाज़ को नहीं मारोगे। पंच के दिल में तो भगवान रहते हैं और उसकी आवाज़ तो भगवान की आवाज़ होती है। उसके बाद उसे अपना पक्ष पंचों के सामने रखा। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन अलगू ने कहा, यू एंड आई ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, यानी कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हें है। ठीक है, यू नाउ आई एम पंच, अब मैं क्या हूँ? पंच हूँ। और यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए एक समान हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? आगे देखिए, 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. यानी कि जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मैंने भी उनसे वादा किया था कि जब तक वह जिंदा रहेगी उसकी देखभाल मैं करूँगा, और मैंने ये सब किया जो मैं कर सकता था। इनकी और मेरी पत्नी के बीच में कुछ झगड़े भी हुए, मैं उन्हें रोक नहीं सका। ठीक है, अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता मांग रही है, मंथली अलाउंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि असंभव है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यानी कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे देखिए, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन से अलगू दूसरे पंचों ने मतलब क्रॉस क्वेश्चन किए। ठीक है, फिर अलगू बोला कि हमने जो है संपूर्ण मामले को देखा है, उस पर विचार किया है। ठीक है, और हमने राय क्या बनाई है कि जुम्मन को क्या करना चाहिए, अपनी जो बूढ़ी चाची है उसको मासिक भत्ता देना चाहिए। ठीक है, या फिर उसको क्या करना चाहिए कि अपनी पूरी जो संपत्ति है उसे वापस कर दी जाए। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. यानी कि अब तो वे दोनों मित्र कभी कभी ही साथ नजर आने लगे। उनके बीच में मित्रता का जो है रिश्ता टूट चुका था, और वास्तव में अब जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन चुका था। उसे बदला लेना चाहता था। रिवेंज मतलब बदला लेना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, पार्ट 3। Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the others to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. So it so happened that the bull died within a month. देखिए, इसमें क्या बताया है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो अलगू चौधरी है एक मुसीबत में फंस जाता है। ठीक है, उसके पास एक जो है बैलों की जोड़ी होती है, उसमें से एक बैल मर जाता है और दूसरा बैल जो है समझू साहू को बेच दिया, जो कि एक गाड़ीवान था। ठीक है, दोनों में समझौता हुआ था कि साहू एक मास की अवधि में उसे पैसे दे देगा।
पर हुआ यह कि जो वह बैल है 1 माह से पहले ही मर गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें। Several months after the Bluck's death, Algu reminded Sahu of the monies he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a Bluck. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead Bluck, he said angrily. यानी कि बैल की मृत्यु के कुछ महीने बाद अलगू ने साहू को उस पैसे की याद दिलाई जो उसने अभी तक नहीं दिया था। ठीक है, साहू इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने कहा कि मैं उस मरे हुए बैल की एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरे पास एक बैल है और तुम इसे 1 माह के लिए इस्तेमाल कर लो, फिर मुझे वापस कर दो। ठीक है, नो मनी फॉर द डेड ब्लक, यानी कि मरे हुए बैल के कोई पैसे नहीं। ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। ठीक है, आगे देखिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। Preparations for holding the पंचायत were made and both the parties started meeting people seeking their support. देखिए, अलगू ने निर्णय लिया कि वह अपना पक्ष जो है पंचायत में रखेगा। कुछ महीने में ही दूसरी बार पंचायत बिठाने की तैयारी की गई। दोनों पक्षों ने लोगों से मिलकर के उन्हें अपना गवाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी। देखिए आगे। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decisions." यानी कि इसमें क्या कहा गया कि पंचायत जो है फिर से एक वटवृक्ष के नीचे बिठाई गई। अलगू खड़ा हुआ और बोला, पंचों की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। ठीक है, साहू को अपनी मर्जी से सरपंच चुनने का मौका दिया जाए और मैं उसके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? देखिए, साहू ने खुद को मौका मिलता देख करके तुरंत जुम्मन के नाम का प्रस्ताव दे दिया। अलगू का दिल बैठ गया, पीला पड़ गया, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। आगे देखिए इसमें। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. No, he must not. आगे देखिए इसमें। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, यानी कि जिस क्षण जुम्मन सरपंच बना उसी समय उसमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और अपने पद की गरिमा का भी। ठीक है, कि क्या इतने उच्च पद पर बैठकर वह अपना बदला लेगा। उसे बार बार ये विचार किया उसने कि नहीं, उसे अपनी निजी भावनाओं को सच और न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat. This is justice. God live in the voice of a punch." देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो है अलगू और साहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। ठीक है, उन दोनों से इस पंचों ने जो है पूछताछ की और बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया। उसके बाद क्या हुआ कि जुम्मन उठा और उसने घोषणा की कि यह हम सब का मत है कि साहू जो है अलगू को उस बैल का मूल्य दे। जब साहू ने वह बैल खरीदा था तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था। ठीक है, बैल की अचानक से मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके लिए अलगू को दोषी नहीं बनाया जा सकता। अलगू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया, वह खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, पंचायत की जय हो। ठीक है, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच। यानी कि अब उसने क्या कहा कि पंचायत की जय हो, यह न्याय है और भगवान पंच की वाणी में निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realize what it meant to be a punch." कि इसके बाद जो है जुम्मन अलगू के पास गया और उसे गले लगा करके बोला कि आखिरी पंचायत के बाद तो मैं तुम्हारा शत्रु ही बन गया। आज मैं समझ गया कि पंच होना क्या होता है और पंच का न कोई मित्र होता है और न ही कोई दोस्त होता है। ठीक है, अ पंच हैज़ नो फ्रेंड्स और नो एनिमी, ही नोज ओनली जस्टिस। उसे तो सिर्फ न्याय का ही पता होता है।
वह न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनमिटी, यानी कभी भी कोई पथभ्रष्ट न हो और न्याय और सत्य के मार्ग से अपनी मित्रता या शत्रुता के लिए। Algu embraced his friends and wept, and his tears washed away all the dirts of misunderstanding between them. यानी कि अलगू ने अपने मित्र को जो है गले लगाया और वो रो पड़ा, उसने आंसुओं से गलतफहमी की सारी धूल को धो दिया। That's all for today. Thank you. Have a nice day.